Hi everyone, I hope you are doing good. So, welcome to my new series where I will be sharing my boards preparation journey, and this is day one. So, today I studied for like 6 hours क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी एंड पूरी अच्छे से बेटर नहीं थी, तो इस वजह से वो 9 आवर्स वाला तो पूरा नहीं हो पाया, बट फिर भी आई स्टडीड। तो मैथ्स में मैंने एओडी एनसीईआरटी से एक एक्सरसाइज करी सिर्फ, और एक एक्सरसाइज में ही मुझे बहुत टाइम लग गया, पता नहीं क्यों। क्योंकि एनसीईआरटी भी मुझे लाइक कैलकुलस की थोड़ी हार्ड है, तो इसलिए उसमें मुझे टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। देन मैंने फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 का वन शॉट देखा, जो कि हो गया आराम से। एंड केमिस्ट्री में मैंने वन शॉट देखा, एंड मैंने वन शॉट देखा एनसीईआरटी वाला से, मतलब फ़िज़िक्स वाला पीडब्ल्यू से, यूट्यूब पे ही। तो वो तो हो गया, बट इनकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो वो मैं अब कल ही करूँगी। बट ठीक था 6 आवर्स, एंड मैं आज ट्यूशन भी नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो 2 आवर्स वो भी नहीं हो पाया। बस आज मैंने क्या करा, एओडी की एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी से और फिज़िक्स केमिस्ट्री के वन शॉट्स, दोनों फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर्स के। तो मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है फिज़िक्स केमिस्ट्री में। तो मैं कल मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी और पीवाईक्यूज़ कर लूँगी दोनों चैप्टर्स के। और मैं कोशिश करूँगी कि एओडी भी कल तक ख़त्म कर दूँ, मतलब कोशिश करूँगी, हो ही जाएगा। एक एक्सरसाइज हो गई, शायद उसमें 2 या 3 और हैं, तो वो भी हो जाएंगे। देन फिर कम से कम हमारे ये 2 से 3 दिन में हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। तो बस ऐसे ही हम 20 डेज़ में भी ऐसे और भी ज़्यादा अच्छे से लगेंगे, तो हो जाएगा सिलेबस जब तक कंप्लीट। एंड नाउ सो दिस इज़ माई स्कोर। 9 आवर्स स्टडी नहीं हो पाया, सुबह जल्दी उठना नहीं हो पाया, वर्कआउट तो हो ही नहीं सकता था, तबीयत ख़राब। एंड फॉर्मूला रिवीजन हुआ थोड़ा बहुत, स्क्रीन टाइम भी आज थोड़ा सा बढ़ गया, बट हम ट्राई करेंगे इन दिन में जैसे पहले करा था, एंड वो हो गया था। तो आज का स्कोर है 6 आउट ऑफ 10 बस। एंड अभी आगे हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं उनमें बीच में अभी मेरे 2 दिन प्रैक्टिकल हैं और एक दिन फेयरवेल और एक दिन आफ्टर पार्टी है, तो मेरे 4 दिन भी इनमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो वही हमारे 20 डेज़ ही बच जाएंगे। तो 20 डेज़ में हमें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तो हमें 20 डेज़ में 13, 14 एंड 10 हमें पूरे 37 चैप्टर्स कंप्लीट करना है इन 20 डेज़ में, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है, बट या हम कर लेंगे। क्योंकि अब ऐसा है कि हमने थोड़ा बहुत तो हमें कुछ 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 मतलब ए बी सी डी थोड़ा थोड़ा तो कुछ चैप्टर्स का पता है, तो वो पता है तो चैप्टर्स वो कुछ कुछ जल्दी हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और बोर्ड्स के बीच में जो गैप होंगे उनमें हम सिर्फ सैम्पल पेपर्स लगाएंगे और कुछ मतलब रिवीजन करेंगे चैप्टर्स का। तो मुझे बस गैप डेज़ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, मुझे बस गैप डेज़ से पहले कैसे भी करके अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड मैंने यही सोचा है। फिर उसके बाद जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरा जो बेसिक वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बढ़िया हो गया होगा तब तक। एंड एनसीईआरटी मैथ्स की अब मुझे समझ आ रहा है, कुछ चैप्टर्स की हार्ड है, जैसे मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है कि एओडी थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी हार्ड है। एंड एक दो चैप्टर्स और हैं, मतलब मेरे लिए तो पूरी कैलकुलस ही हार्ड है पर्सनली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है कैलकुलस में क्या होता है, कितनी बार मैंने ट्राई कर चुका है, बट अब क्या, अब तो ट्राई करने का चांस ही नहीं है, अब तो सीधा आर्या पार है, इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। एंड बाकी के चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे। एंड फिज़िक्स में भी मुझे कुछ चैप्टर्स में बहुत डर लग रहा है, जैसे कि रे ऑप्टिक्स हो गया, एंड सबसे ज़्यादा तो एसी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कुछ था। इन चैप्टर्स में मुझे थोड़ा सा
मतलब मेरे वीक हैं बहुत ज़्यादा और मेरे हमेशा मार्क्स कटते हैं इन्हीं चैप्टर्स में। प्री बोर्ड्स में भी सबसे ज़्यादा इनकी वजह से ही कटे थे, क्योंकि हमेशा एसी वाले चैप्टर में से ये एलसीआर ये सब का हमेशा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो एसी तो आप लोग भी बहुत अच्छे से करके जाना ही जाना, सबको ही बोलूँगी। एंड केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर आई गेस मुझे तो ऑर्गेनिक लगती है अभी तक, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक अभी अच्छे से कभी ठीक से एनसीईआरटी से पूरा लाइन टू लाइन रीड ही नहीं करी है। तो अगर हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे तो वो बहुत मोर देन इनफ है, उससे तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने यही सोचा है, एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री तो मस्ट है। मतलब अगर तुम सिर्फ केमिस्ट्री जेई के लिए भी करके जाते हो ना, बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ी हुई है और अच्छे से हो रखी है, तो उसमें भी तुम्हारा सब बढ़िया हो जाएगा, जेई में भी और बोर्ड्स में भी। सो यही आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अब हम कल और अच्छे से ट्राई करेंगे ज़्यादा आवर्स पढ़ने का और ज़्यादा सिलेबस कवर करने का कुछ दिन में। थैंक यू, बाय एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी, एंड 28 जन जेई वालों को भी, एंड जो मेरे साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा मत सोचो, अब बस जितना टाइम बचा है उसको पढ़ाई में ही रखो। ज़्यादा इधर उधर अब टाइम नहीं बचा है हमारा, पूरे 2 साल हमने टाइम ही वेस्ट किया है, तो इसलिए ये बाकी के टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हैं पढ़ने में। बाय।